मेरे को डॉक्टर कहते हैं अभी ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा नहीं बचा। मेरे बच्चे को उसी टाइम खत्म हो गया था रास्ते में ही। मेरा बेटा था, मेरे बेटे को जान से मार दिया। तुम्हारे कौन से हीरे जवाहर चुरा लिए थे मेरे बच्चे ने, कौन से तुम्हारे को कुछ खत्म कर दिया था, मेरे बच्चे को मार दिया था ना, हाथ पैर तोड़ देते, मेरे बच्चे को मारते ना, जान से मेरे बच्चे का सिर ही कोपड़ तोड़ दिया उन्होंने। बस साजिश बनी हुई थी मेरे बेटे को मारने के लिए। मेरे को भाई इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को पहले ही प्लान बना के मारा गया है। 5-6 लड़के डंडे लेके आए हैं, पहले हाथों पाई मेरे बच्चे से कर गए हैं, दोबारा वो यारों दोस्तों को लेके आया डंडे लेके, फिर नान वाले भी निकाल के दिए। जैसे मेरा बच्चा ऐसे भाग दौड़ अपनी बचाने लगा, मेज पे गिरा, वो मेज वाले ने भी उठा के मेरे बच्चे को मेज से भी मारा। थाने वाले कह रहे हैं अभी धुंधले चेहरे हैं, बड़ी छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं प्लेटों के, इतने इतने बड़े चेहरे नहीं आ रहे। पुलिस वालों ने तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है, कोई बता ही नहीं रही है कुछ हमारे को। बेटा कोई इंसाफ मिले, हमारे को इंसाफ चाहिए बेटा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बेटे। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर टीसी कैंप में है। देखिए, बात करें राजधानी दिल्ली की तो आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें लोगों की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिए जाते हैं, और मर्डर या हत्या का कोई बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन छोटी मोटी चीज़ को लेकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हम सब जानते हैं दिल्ली में किस तरीके से क्राइम रेट आगे बढ़ रहा है और हत्या की जा रही है सरेआम लोगों की। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला रघुबीर नगर से सामने आया है। अभी मेरे साथ उस युवक के, जो 19 साल का युवक जिसका नाम कीर्तन था, उसकी हत्या की गई। यारी दोस्ती के मामले में जो है हत्या का पूरा मामला सामने आया है। जुड़ेंगे परिवार वालों से और जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। क्या हुआ था पूरा मामला? मेरा बच्चा घर से बुला के कोई ले गया, यहाँ खाना बाहर यार दोस्तों से खा रहा था, मेरे बच्चे को बाहर बुला के ले गए। उधर जाके मेरे बच्चे को क्या वहाँ खड़ा होया, 3-4 लड़के आए हैं, हाथों पाई कर गए हैं। वहीं मेरा लड़का खड़ा रहा है, उसको दिल में था नहीं कि दोबारा आ जाएंगे, दोबारा वो लठ लेके आ गए। वहाँ पे जो छोले भटूरे वाला खड़ा है उसने भी स्टूल दे दिया मारने के लिए, लठ दे दिए मारने के लिए। छोले भटूरे वाला रेड़ी लगाता मोड़ पे, उसने मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह सिर में मारे हैं चोटें। मेरे बच्चे का सिर तोड़ दिया कोबड़ा, मेरे बच्चे के हाथ पैर तोड़ देते, मैं प्लस्तर चढ़ा लेती। तुम्हारे कौन से हीरे जवाहर चुरा लिए थे मेरे बच्चे ने, कौन से तुम्हारे को कुछ ख़त्म कर दिया था, मेरे बच्चे को मार दिया था ना, हाथ पैर तोड़ देते, मेरे बच्चे को मारते ना, जान से मेरे बच्चे का सिर ही कोपड़ तोड़ दिया उन्होंने। तो जो लोग आए थे उनको आप जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर में थी। मैं तो शुगर थायराइड, मेरे को तो बीमारियां लगी, मैं तो दवाइयां खा खा के लेटी हुई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ना मेरा बेटा ना बहू, अलग मेरी माँ विष्णु गार्डन बड़ी वाली रहती है, वहाँ से मेरे बच्चे आए, उन्होंने देख के लेके आधे 2 घंटे बाद भागे। उसके सिर का खून जाम हो गया था अंदर। वो फिर यहाँ पे हम गुरु गोविंद लेके गए, वहाँ हमारे को जवाब दे दिया। यहाँ हरी नगर लेके गए, वहाँ उन्होंने दीनदयाल वालों ने भी जवाब दे दिया। फिर वहाँ पे हम लेके गए प्राइवेट में, उसने अंदर जाके बाहर निकाला मेरे बच्चे को। उन्होंने हमारे से पैसे ऐसे ही लूट लिए, मेरे को गरीबनी का लूट के मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 7,000 की हमारे को गाड़ी करके दी। 70 की रात को 2-3 बजे हम उधर चले गए लेके अपनी लड़के को। उधर से फिर आए तो उधर उन्होंने 2 ऑपरेशन मेरे बच्चे के सिर के कर दिए, गले का काट के यहाँ से पैप डाल के मेरे बच्चे को दवाइयाँ डालते रहे, कोई जवाब नहीं दिया मेरे बच्चे को। मेरे को डॉक्टर कहते हैं अभी ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा नहीं बचा। मेरे बच्चे को उसी टाइम खत्म हो गया था रास्ते में ही। मेरे बच्चे को, आपके क्या लगते थे? मेरा बेटा था, मेरे बेटे को जान से मार दिया। आपका बेटा था? मैं काम करती हूँ कोठी में, मैं काम पे गई हुई थी। मेरे पीछे से मेरी भांजी ने फ़ोन किया, मौसी जल्दी आ जा, मेरी तबीयत खराब रहती है।
मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, जरा सी शैतानी तो करता ही मेरा बेटा। मैं क्या ऐसी हरकत की होएगी। मैं घर पे आ गई, आके देखा तो बेहोश पड़ा हुआ मेरा बेटा। फिर लेके गुरगोविंद में भागे, होश नहीं आ रही थी बेटे को। गुरगोविंद लेके गए, गुरगोविंद वालों ने आगे भेज दिया दीनदयाल से लेके गए। हमने सोचा कि प्राइवेट में ही दिखा लेते हैं, आगे आगे इधर उधर भगा रहे। प्राइवेट में उन्होंने ऑपरेशन वगैरह चेक वगैरह करा सर का, उसमें से उन्होंने बोला सर की गंभीर हालत है, इसको सफ्दरगंज ले जाओ। फिर उन्होंने पैसे वगैरह जमा करे थे हमारे से। पैसे जमा करने के बाद मैडम उन्होंने आगे हमारे को सफ्दरगंज के लिए भेज दिया। 7,000 रुपये की हमारे को उन्होंने वो करवा के दी गाड़ी। उसमें हमने बच्चे को लेके गए। उन्होंने बोला कि कैसे लगी कैसे नहीं लगी। हमने फिर बताया कि ऐसे लड़कों ने उसको सर पे मारा बुरी तरह, किसको होश नहीं आ रही, आंखें नहीं खुल रही मेरे बेटे की। फिर उन्होंने बोला अभी गंभीर हालत है। हम रोज़ चाहते थे अंदर हॉस्पिटल के। उन्होंने जब भी बोलना हमने पूछना डॉक्टरों से, अभी होश आई हमारे बच्चे को। कह रहे अभी हम कुछ नहीं कह सकते आपके बच्चे के, क्योंकि वो बहुत बेहोश हो रहा है, बहुत तरह उसको होश नहीं आ रही, और हम कह नहीं सकते उसका कुछ भी। कौन से थाने का ये पूरा मामला, कोई एफआईआर कराई है आपने? हाँ जी, रजौरी का है। रजौरी का। उन्होंने अभी तो कोई सुनवाई करी? नहीं मैडम, हमारी कोई सुनवाई नहीं उन्होंने करी है। उन्होंने बोला हम ऐसे ही थोड़ा किसी को पकड़ लेंगे, तुम्हारे आस पड़ोस में थोड़ा ऐसे खींच वूच के ले आएंगे बस। वो कहते हमारे को पता चलेगा तो हम बताएंगे। बताओ कब बताएंगे हमारे को, कब इंसाफ देंगे? कौन सी तारीख का ये पूरा मामला? 16 तारीख को तो बेटा खत्म हुआ था। 11 तारीख को ये बात हुई है हमारे साथ। 11 तारीख को मारपीट की? हाँ जी, 11 तारीख को मारपीट की गई है बच्चे के साथ मेरे। जिन्होंने मारपीट की, क्या आपने उन्हें देखा या आप उन्हें जानते? ना मैडम, मैं तो काम पे जाती हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। नहीं मैडम, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। बस मेरे बेटे के लिए वही नान वाली जगह पे मेरा बेटा था, वही जगह पे देखो कोई घर से तो डंडे लाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा मैडम। बस साजिश बनी हुई थी मेरे बेटे को मारने के लिए। मेरे को भाई इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को पहले ही प्लान बना के मारा गया है। कितने लड़के थे? 5-6 लड़के डंडे लेके आए हैं। पहले हाथों पाई मेरे बच्चे से कर गए हैं, दोबारा वो यारों दोस्तों को लेके आया डंडे लेके, फिर नान वाले भी निकाल के दिए। जैसे मेरा बच्चा ऐसे भाग दौड़ अपनी बचाने लगा, मेज पे गिरा, वो मेज वाले ने भी उठा के मेरे बच्चे को मेज से भी मारा। सिर मेरे बच्चे का एकदम खोपड़ तोड़ दिया। हमको क्या पता, हम घर में मेरे को छोड़ गए लड़के आके। बाहर रोड पे लोग बैठे हुए थे, वो लोग छोड़ने आए। मैंने पता नहीं मेरा बच्चा यहीं कहीं गिरा होगा, मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है। मैं उसको दूध घी पिलाती रही, इतने में मेरे बच्चे का खून जाम हो गया सिर में। वो लेके भागे, कहने लगे, यार दोस्त आए, कहने लगे इसको हॉस्पिटल लेके चलो। हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से मेरा बच्चा जवाब ही दे दिया। वहाँ पे 70 जग वालों ने मेरे बच्चे को ऑपरेशन भी किया, सब कुछ किया, गले के ये बीच काट दिया मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे बच्चे का कोई बचा नहीं आया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम तो गरीब बंदे मारे गए, मेरा बुढ़ापे का सारा चला गया। मैंने इतना सा बच्चा अपना पाला, मेरे बच्चे की कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ वाले रजौरी वाले आप लोग जानते थे? हाँ, मेरा बेटा नाती था बेटा, हमारा तो वही सहारा था बेटा, और कोई करने वाला है नहीं था बेटे। हम तो इतने परेशान हो गए, मार तो देता, हाथ पैर तोड़ देता, टांग तोड़ देता बेटा, जान से ख़त्म करने क्या उसने गुनाह किया था बेटा। आप लोगों ने पुलिस से बोला कि इस पर कार्रवाई नहीं की? पुलिस वालों ने तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है, कोई बता ही नहीं रही है कुछ हमारे को बेटा। कोई इंसाफ मिले, हमारे को इंसाफ चाहिए बेटा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बेटे। आपके भी कुछ? मेरा भांजा है और मैं उसकी मौसी हूँ। वो नानी नाना के पास ही रहता था, इनका बुढ़ापे का सहारा था। इन्होंने पाला था, छोटा सा पौधा था, पाल के इतना बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज इनसे पता नहीं कैसे हाथ से वो निकल गया और कैसे बंदों के हाथ में आके वो मारा गया। नहीं तो इतना लंबा ऊंचा वो बच्चा था कि किसी के हाथ में वो आता नहीं। जरा सा उसने नशा कर रखा था। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें मुजरिम चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मुजरिम हमारे को सामने दिखाएगा। कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं कि वो बहुत कुछ दिखा सकते हैं। 10-15 दिन हो गए, आज पुलिस ने कुछ नहीं दिखाया हमें। मेरे को तो ये लग रहा है कि पुलिस वालों ने पैसा खा लिया होगा उनसे, तो हमारे को कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। हमारे को बंदे के साथ बंदा चाहिए, जान के साथ जान चाहिए। हमारे को कोई कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे को जान के साथ जान चाहिए।
बंदे के साथ बंदा चाहिए हमारे को, हमने नहीं कुछ चाहिए हमें। वो आपके साथ रहते तो क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं थी बेटा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं बेटा। घर से गए हैं लेके उसको, बस वो नान वाली जगह पे गए हैं, गांजा वांजा वो पीता था बेटा, समझ बढ़िया बेटा। हमारे तो मैं काम पे गया हुआ था, फिर बेटा मैं तो शाम को आए 5 साढ़े 5 बजे काम से, तो घर में देखा तो बच्चे रो रहे थे। मैंने क्या हुआ, कहता है इसको मार पीट कर दी है। हमें नहीं ये पता था ये सिर में चोट किसने मारी है, डंडे मारे हैं, ये फट्टे मारे, मोटे मोटे फट्टे डंडे मार के बेटा उसको तो घायल। उसका हाथ तोड़ देते, उसका पैर तोड़ देते हैं, कानून आप अपने हाथ में ले लिए हैं। ऐसे नहीं मारना चाहिए, किसी गरीब बच्चे को ऐसे मार लिया। वो पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा चढ़ा दिया, पुलिस वालों ने पैसा खा लिया होगा, तभी तो पुलिस वाले कुछ नहीं दिखा रहे हमारे को सबूत। नहीं तो क्या रोड पे सुभाष मोड़ पे कैमरे नहीं लग रखे? पुलिस वाले चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं ये गरीब बंदे हैं ना, तो कोई बात नहीं, गरीब को और मार दो, पर हम गरीब हैं, मैं आगे तक जाऊंगी। अगर मेरी सुनवाई यहाँ नहीं होगी तो मेरे को जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊंगी, पर मेरे को मुजरिम चाहिए, मेरे को फैसला चाहिए इस चीज़ का। मैं नहीं रुकूंगी और मैं नहीं रुक पाऊंगी कहीं से भी। बड़े भाई हैं? मैं उनका सर मामा हूँ, लड़के का जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। नजफगढ़ रोड के ऊपर नान वाले के पास लोगों ने ला के आने जाने जो डंडे ला के लड़कों ने दिए उसके मारा जाए, उसके साथ हादसा हुआ है। छोटी छोटी गाड़ियों के नंबर प्लेट आ जाते हैं, इतने इतने बड़े चेहरे नहीं आ रहे उनके। क्या वजह है, क्या पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है? अभी तक कोई बंदे वो मुजरिम बाहर ही घूम रहे हैं, चाहे वो महल्ले के कहीं भी हैं। इतना तगड़ा उसने कौन सा क्राइम कर दिया था, उसके साथ इतना जानलेवा हादसा कर दिया है। हाथ तोड़ देते, बाजू तोड़ देते, माँ बाप का बच्चा हमारे घर में तो बैठा रहता, एक बारी हमारे को टॉर्चर करते वो, ये तुम्हारा बच्चा गलत कर रहा है। ऐसे ही उसने कौन सा अपराध कर दिया था जो उसके सामने ये हादसा हो गया। अभी तक देख लो कोई हमारी कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं हो पाई। अभी थाने वाले कह रहे हैं अभी धुंधले चेहरे हैं, बड़ी छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं प्लेटों के, इतने इतने बड़े चेहरे नहीं आ रहे। चलता रोड नजर, अभी कोई MC कोई प्रधानमंत्री निकलता है तो क्या चीज़ क्या नहीं होती वहाँ। हमारे को इंसाफ चाहिए, वो बंदे काबू आने चाहिए, चेहरा होना चाहिए उनका। कल को किसी और का भी बच्चा आगे आ सकता है, उसके साथ भी ऐसे दुर्घटना वारदात हो सकती है। तो इसकी पुलिस अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही, प्रशासन। हम बहुत परेशान हैं, नहीं तो हम धरना लगाएंगे थाने के आगे, रजौरी गार्डन के आगे। हमारी को रिप्लेसमेंट कंप्लीट हुई है, वारदात अभी तक नहीं उन्होंने हमारे को कोई रास्ता पकड़ाया, और मुजरिम अभी तक बाहर घूम रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कमियां दिखाई दे रही हैं कि अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो पूरा मामला है सुभाष रोड से होता हुआ यहाँ तक आया है। सुभाष रोड पर उस लड़के को जो है बेरहमी से मारा गया है वहाँ पर, और वहाँ पर CCTV कैमरे भी है जिसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से उसे मारा गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 19 साल का युवक जिसका नाम कीर्तन था, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस वालों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोगों ने इतना पैसा खर्च भी किया, अस्पतालों में लेकर गए, न जाने कितने अस्पतालों में इनको दौड़ाया गया। ये अपने लड़के को लेकर न जाने कहां कहां नहीं भागे, लेकिन अभी तक कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। बाकी पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।